वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस के बारे में, यानी कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, कौन से स्टेजेस से निकलना है। तो टोटल 5 स्टेजेस को फॉलो करना है आपने। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। सपोज मिसेज रोमा है जिनके पास 10 लाख रुपए हैं और उनका ऑब्जेक्टिव है हाई रिटर्न रिसीव करना, हाई रिटर्न लेना। अब मिसेस रोमा देखेंगी अपने ऑब्जेक्टिव और अमाउंट के हिसाब से कि उन्हें कौन से सिक्योरिटीज या कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करेंगी। सपोज मिसेस रोमा सोचती हैं कि एक वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती हैं 6 लाख रुपए, ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं 3 लाख, और आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर की किसी कंपनी में वो इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है, क्योंकि आईटी सेक्टर तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा, ये उनका, उन्होंने आइडेंटिफाई की ये वाली एसेट्स को। तो नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना। अब मिसेस रोमा ने सोच लिया कि उन्हें कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। उन्होंने गोल्ड में 6 लाख, म्यूचुअल फंड्स में 3 लाख और आईटी सेक्टर की एक्स कंपनी में 1 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं। तो अब हम इनका मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मार्केट एनालिसिस, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड की मार्केट क्या है, कैसे चल रही है, म्यूचुअल फंड्स में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितना इसका रिस्क है, कितना रिटर्न है, कितना सेफ है ये, ठीक है। उसके बाद है कंपनी एनालिसिस, जैसे उसने बोला कि आईटी सेक्टर की कंपनी एक्स, तो कंपनी एक्स जो है ये कब से है, ठीक, इसके मार्केट के, इसके शेयर प्राइसेस क्या है, पहले शेयर प्राइसेस क्या थे, मार्केट में इसकी रेप्यूटेशन कैसी है, इसका पास्ट डाटा क्या है, मैनेजमेंट कैसे है, तो इन सबको आपको देखना है। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस, जैसे उसने बोला कि आईटी इंडस्ट्री में इसको इन्वेस्ट करना है, तो आईटी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, किस तरह से ग्रो कर रही है, तो ये सब कुछ देखना। और उसके बाद है रिस्क रिटर्न एनालिसिस। अब क्या है, ये तो है, ये तो उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव और देख लेते हैं कि क्या हो अगर हम गोल्ड में 5 लाख इन्वेस्ट कर दें, म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स की जगह गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हम 3 लाख इन्वेस्ट कर दें, और आईटी सेक्टर में की जो एक्स कंपनी थी उसमें 2 लाख इन्वेस्ट कर दें। अगर हम इस तरह से करें तो क्या रिस्क होगा, क्या रिटर्न होगा, तो उसे देखना, कंपेयर करना इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स को। ये ऑल्टरनेटिव ए है और ये ऑल्टरनेटिव बी है। तो अगर इन दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स का रिस्क सेम है, सेम रिस्क है, उसका भी रिस्क सेम है और इसका भी रिस्क सेम है, ठीक, सेम रिस्क होगा, तो हमने कौन सी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है जिसमें रिटर्न ज्यादा, ठीक है, यानी कि अगर सेम रिस्क होगा तो जिसमें रिटर्न ज्यादा होगी आपको उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन वहीं अगर आपकी रिटर्न सेम हो, ए की भी सेम आ रही है रिटर्न और ऑल्टरनेटिव बी की भी सेम आ रही है, दोनों की रिटर्न सेम है, यानी कि यहाँ पे अब सेम रिटर्न है, तो आपको कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल्टरनेटिव जिसमें रिस्क कम है। तो मान लेते हैं ए में ही जो रिस्क है वो कम है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो रिस्क है वो ए में कम, ठीक, तो जिसमें रिस्क कम है आपको उसको सिलेक्ट करना है अगर रिटर्न सेम है। तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना है। तो थर्ड स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो हमने सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई की हैं उन्हें वैल्यू देना, और वैल्यू किस हिसाब से देंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, देखेंगे कि आज के टाइम पे अपनी उनकी कितनी वैल्यू है और उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, आज इतनी है तो फ्यूचर में कितनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसेस रोमा ने क्या सोचा था कि वो गोल्ड लेंगे, म्यूचुअल फंड और कंपनी एक्स के शेयर खरीदेंगे, तो उन्होंने देखा कि गोल्ड की वैल्यू तो आज भी अच्छी है और फ्यूचर में भी अच्छी ही होगी, तो इसे उन्होंने पहले नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कंपनी एक्स की जो शेयर प्राइस है वो बहुत अच्छे हैं, तो इसको उन्होंने दूसरा नंबर दे दिया, ठीक। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा रिटर्न कम होने के चांसेस हैं, तो इसे उन्होंने तीसरा नंबर दे दिया। तो इस तरीके से एक वैल्यू असाइन कर देंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए। उसके बाद है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब हमने सब कुछ सोच लिया है क्या करना है क्या नहीं, अब हमको
पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। और अब अगर जरूरत लगे, अगर मिसेस रोमा को लगे कि भाई डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, इसमें हमें कुछ और भी चीज ऐड कर लेनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइमिंग। ठीक है, इन्वेस्ट तो हमने करना ही है, लेकिन सही टाइम पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि दिवाली के टाइम पे जो सोना है, गोल्ड है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसे हम पहले ही खरीदें। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। और अंत में आपको एसेट्स को खरीद लेना है, फंड्स वहां पे इन्वेस्ट कर देने हैं। तो फोर्थ स्टेप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आपने एसेट्स को खरीद लिया, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन वहां पर आपका काम खत्म नहीं होता। एक स्टेप और है, वो है पोर्टफोलियो इवेल्युएशन एंड रिवीजन। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करते रहना और चेंज करते रहना। जैसे अगर आपको लगे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, अगर मिसेस रोमा को यहाँ पर लग रहा है कि जो कंपनी एक्स के शेयर प्राइसेस थे वो तो कम हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अपने वो शेयर्स को बेच सकते हैं अपनी मार्केट कंडीशन के हिसाब से और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो रिवीजन। पोर्टफोलियो रिवीजन का मतलब क्या है, अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देख रहे हो, किस तरीके से आपको रिटर्न मिल रहा है, और आप ये देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। आपका ऑब्जेक्टिव था, मिसेस रोमा का ऑब्जेक्टिव था हाई रिटर्न लेना। ठीक है, तो उसे लग रहा है मिसेस रोमा को कि मेरा तो हाई रिटर्न वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये म्यूचुअल फंड के कारण कंप्लीट ही नहीं हो रहा, इसमें रिस्क बहुत है और रिटर्न भी बहुत कम आ रहा है। तो क्या करेंगे, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उनका करंट पोर्टफोलियो जो है इट इज नॉट ऑप्टिमल, और अब वो म्यूचुअल फंड्स को खत्म करेंगे और इसकी जगह पे सपोज करें उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद ली। ठीक है, स्पेसिफाई अनदर पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस के 5 स्टेजेस यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ इट इज, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये MBA, MCOM, BCOM, BBA इन सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।